हम करते क्या है सर, हम ना उछलती उछलती वीडियो देख रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई जितना गिरे उठा लो। क्या होगा कि अगर यही शेयर गिरते गिरते फिर से 10 रुपये में जाए, मनोबल को तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने नया निवेश किया होगा उसे एकदम से यहाँ पर जो लोअर सर्किट देखने को मिला है, क्वार्टर में डिक्रीज हो गया, नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू ऊपर की तरफ इनकी सेल्स गई है। तो ये एक ऐसे बैंक के तरीके से उभर रहा है, मनोबल टूटा। और अगर आपने इस मनोबल को जोड़ लिया ना सर, हर एक दिशा में आपको एक अच्छी प्रगति मिली। शेयर इस मार्केट में है, हम उस गड्ढे की ओर क्यों बढ़ते हैं जो बाद में जाकर और गड्ढा भी हो सकता है अगर उसके अंदर कुछ और चीज़ें निकल कर आई। सर शेयर मार्केट में ना बड़ा ही धैर्य चाहिए सर, और ये धैर्य आपको इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर पल पल में सिचुएशंस चेंज हो जाएगी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे IDFC फर्स्ट बैंक की, बात करेंगे सर सुज़लोन की, और बात करेंगे सर BCG, बात करेंगे टाटा मोटर्स की। सर इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सर शेयर मार्केट में ना बड़ा ही धैर्य चाहिए सर, और ये धैर्य आपको इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पर पल पल में सिचुएशंस चेंज हो जाएगी। मैं आपको हर बार बता रहा हूँ सर, अपने मूड को हमें बार बार मार्केट के अनुसार नहीं ढालना चाहिए, बल्कि अपने मूड को अपने मुनाफिक प्रॉफिट के अनुसार हमें डालना चाहिए। जहां आपका ट्रेड गलत हुआ वहां पर आपका मनोबल टूटा, और अगर आपने इस मनोबल को जोड़ लिया ना सर, हर एक दिशा में आपको एक अच्छी प्रगति मिलेगी। ध्यान रखना सर, ये बातें मैं आपसे क्यों कहता हूँ बार बार कि आपको अपने प्रॉफिट पर और विशेष तौर पर मार्केट में जो होता जा रहा है ना, उस पर विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ अगर सेबी के एक्शन हैं तो उस कंपनी पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि उसके अंदर बड़ा उतार और चढ़ाव आ सकता है। भले ही बाद में वो पाक साफ होकर निकले, लेकिन अभी की सिचुएशन से अगर किसी के अंदर सेबी की कोई जांच चल रही है तो वो एक तरीका है कि जिसके वजह से हम अपने को समझाएं कि कभी भी इन शेयरों में अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग सकते हैं। दूर की मंशा बनाना हर एक के बस की बात नहीं है, क्योंकि दूर की मंशा वही बना सकता है जिसको पता है कि 10 साल बाद या तो पैसा डबल या फिर उतना या फिर कम। क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सी कंपनी आगे जाकर बहुत अच्छा काम कर सकती है। जो कंपनी अभी बेकार काम कर रही है वो आगे जाकर अपने काम में सुधार भी कर सकती है। ये एक विशेष तौर पर शेयर मार्केट में देखा जाता है। सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, कंपनी प्रगति की ओर है। और सारे के सारे जो संस्थागत निवेशक होते हैं, FIs होते हैं, DIs होते हैं और आपका म्यूचुअल फंड होते हैं, फिर उनकी नज़र उस ओर दौड़ जाती है जो कंपनी प्रगति कर रही है। एक क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट देने से कोई कंपनी अगले क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट प्रस्तुत कर दे, ये बिल्कुल भी औचित्य नहीं है। वो अपने काम के सिलसिले और मैनेजमेंट के अनुसार काम करेगा। तो यहाँ पर शेयर प्राइस कभी अच्छा तो कभी बेकार मिलेगा, पर इसी शेयर प्राइस के अंदर अपने प्रॉफिट की मंशा हमें बना लेनी चाहिए सर। टाटा मोटर्स की अगर आपको गति देखनी है कि वो कितनी गति के अनुसार अपने शेयर प्राइस को और अपनी सेल्स को बढ़ाकर और अपने जून माह में जो उसने घरेलू बिक्री की है, जिसके अंदर उसने इलेक्ट्रिक वाहन और अपनी यात्री वाहन में जो वृद्धि की है वो 5% तक की वृद्धि टाटा मोटर्स ने कर ली है। जहां टाटा मोटर्स ने अपनी घरेलू बिक्री EV और यात्री वाहनों में 5% तक की वृद्धि कर दी है, ये एक ऐसी चीज़ दर्शा रहा है जहां पर टाटा मोटर्स अपने को अच्छे संकेतों के साथ ऊपर की ओर देख रहा है।
जून में इसने अपनी बिक्री 47,235 यूनिट की बिक्री कर दी है, जो पिछले साल 45,197 थी। यानी कि 5% इसने अपनी सेल्स को बढ़ाया है। अब सेल्स कैसे बढ़ती है सर? जितनी भी यूनिट ये बिक्री करते हैं उसी से अनुमान लग जाता है कि इनकी कितनी सेल्स हुई है। तो कंपनी टाटा मोटर्स बड़ा प्रगति की ओर है सर। देखो सर, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक वाहनों का अगर आपको एक चीज़ देखनी है कि आगे जाकर उसके अंदर सुनहरे अवसर अगर टाटा मोटर्स आपको लग रहा है लाएगा, तो फिर इसके शेयर आपके पास होने चाहिए। ये अपने बहुत तेज़ी के संकेतों के साथ आगे बढ़ रहा है। 17 जुलाई को टाटा मोटर्स अपने ईवी और यात्री वाहनों में जितने भी आते हैं उसके अंदर 0.6% की वृद्धि करने वाला है प्राइस में। यानी कि टाटा मोटर्स जो है अपने यात्री वाहन के दाम बढ़ाने जा रहा है, और इस दाम बढ़ाने की वजह से उसने ये अनुमान लगाया कि कच्चे कीमतों में जो वृद्धि हो रही है पड़ सकता है उसको वो कंट्रोल कर सकता है। इसलिए वो 17 जुलाई से अपने यात्री और इलेक्ट्रिक वाहनों में 0.6% की वृद्धि कर रहा है। हर एक दिशा को सर हमें अच्छी करना पड़ेगा। बात करेंगे सर BCG की, और BCG में जहां मैंने इसकी चाल पकड़ी थी। देखो सर, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि BCG के अंदर जिस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर आपको सेबी के द्वारा जो भी चीज़ें इसके अंदर आपको पिछले दिनों में देखने को मिली थी वो ज़्यादा इफ़ेक्ट इसके अंदर डाल रही है। बहुत से लोग इसके आपको काम गिनवा रहे हैं। देखो सर, काम तो इसका मैंने भी आपको बताया था कि बेस्ट है, लेकिन वो लंबे समय के लिए है। जहां BCG में मैंने आपके इसके अपर सर्किट में ही आपको बता दिया था कि कुछ ना कुछ आगे जाकर इसके अंदर गिरावट के संकेत होंगे, वैसा ही BCG ने आज आपको लोअर सर्किट लगा कर दिखाया। अब इस अपर सर्किट और लोअर सर्किट में खोने की विषय हमारे मनोबल को तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने नया निवेश किया होगा उसे एकदम से यहाँ पर जो लोअर सर्किट देखने को मिला है वो उनको अचंभा कर रहा है, क्योंकि वो ऐसी वीडियो देख रहे हैं जिसके अंदर उनको एक चीज़ बताई जा रही है कि भाई वो किसी ना किसी तरीके से इस शेयर को खरीद ले। भाई और भी शेयर इस मार्केट में हैं, हम उस गड्ढे की ओर क्यों बढ़ते हैं जो बाद में जाकर और गड्ढा भी हो सकता है अगर उसके अंदर कुछ और चीज़ें निकल कर आई। जिस कंपनी के ऊपर सेबी के आरोप हैं और वो अपने द्वारा कुछ ना कुछ गलत कार्य कर रहा होगा, जिस तरीके से सेबी ने कड़े नियम उठाए हैं, तो वो भी एक सोचने का विषय बन जाता है। हम करते क्या है सर, हम ना उछलती उछलती वीडियो देख रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं भाई जितना गिरे उठा लो। क्या होगा कि अगर यही शेयर गिरते गिरते फिर से 10 रुपये में जाए, उन्हीं का मनोबल टूटेगा जो अब कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीद लो, बहुत अच्छा मौका है। देखो सर, ऐसे एक शेयर पर दाव लगाने से अच्छा है कि हम और अन्य शेयरों पर दाव लगाएं। इस शेयर से हम जो बाहर हुए हैं, पर कुछ लोगों की प्रतिक्रिया इस शेयर से बहुत ज़्यादा कमाने की है, वो बिल्कुल भी उनकी पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? सिस्टमैटिक काम होता है। यानी कि किसी के द्वारा अगर शेयर आपको बताया जाए और उस शेयर के अंदर आप अपनी प्रतिक्रिया अच्छी देख रहे हो, आपको अपनी एनालाइज करनी पड़ेगी। जिस तरीके से BCG में मैंने हाल ही के दिनों में आपको कहा था कि इस शेयर से हमें दूर रहना है सर। अगर मेरी वीडियो आपने BCG में पहले देखी होती तो आपको अंदाजे लग जाते कि इसके अंदर आगे जाकर फिर से ये चीज़ें होने वाली हैं। तो ये तो ऑपरेटर गेम हो गया ना सर। किसी भी शेयर में एकदम अपर सर्किट लग रहा है, किसी शेयर में एकदम लोअर सर्किट लग रहा है। इन शेयरों से हमें फ़िलहाल के लिए दूर होना पड़ेगा, और लंबी कामना अगर आपको BCG में रखनी है वो अलग बात हो जाती है। क्योंकि पैसा कमाना तो सर शॉर्ट टर्म में भी लोग कमा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में भी से आगे जाकर वो अलग ही हो जाते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि दूसरे अकाउंट में वो शेयरों को रखना पड़ता है। अब बात करेंगे सर IDFC फर्स्ट बैंक की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि IDFC फर्स्ट बैंक अपने आप में एक ग्रोथ की ओर बढ़ रहा है। मार्च 2021 से मार्च 2023 तक इन्होंने अपनी सेल्स को बड़ा इंक्रीज़ किया है। ऐसा नहीं हुआ कि एक क्वार्टर में डिक्रीज़ हो गया, नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू ऊपर की तरफ इनकी सेल्स गई है। तो ये एक ऐसे बैंक के तरीके से उभर रहा है। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि ये HDFC बैंक भी बन सकता है।
बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसके एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन जो है ना सर, एक ईमानदार और एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो किसी से भी पूछ लेते हैं भाई किस तरीके से उनको लोन चाहिए, क्या स्थितियां हैं। वो एक ज़मीन से जुड़े हुए एमडी हैं जो इस कंपनी की कमान को बहुत प्रगति की ओर देख रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि मार्च 2021 से मार्च 2023 तक इसकी सेल कंटिन्यू ग्रोथ की तरफ है, और इसने मार्च 2023 में इनकी जो सेल्स आई थी वो करीब 6,424 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो इंक्रीज होती हुई गई है। और वहीं पर इनकी अगर हम प्रॉफिट की बात करें सर, 816 करोड़ रुपए का इस बैंक ने प्रॉफिट कर दिया है। ध्यान रखना सर, दिसंबर 2022 में जहां इसके अंदर प्रमोटर करीब 36% के थे, उन्होंने अपनी होल्डिंग को मार्च 2023 तक सर 39% तक बढ़ा दिया है। ध्यान रखना, अब इसके अंदर प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को 39% कर दिया है। इससे भी अनुमान लग जाते हैं कि कंपनी के अंदरूनी कार्य जो है ना, मैनेजमेंट एक अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल जो इसके एमडी हैं वी वैद्यनाथन, उनका कहना है कि एक जो मर्जर होने वाला है, विलय होने वाला आईडीएफसी लिमिटेड से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का सर विलय होने को मंजूरी मिल गई है। इस महीने का ये दूसरा सबसे बड़ा वित्तीय जो है इस तरीके का लेन देन है जो आपस में मिलाया जा रहा है। इससे पहले एचडीएफसी बैंक में भी आपको ये देखने को मिला है। जब वैद्यनाथन ने इस रणनीति को देखा कि भाई अगर इस तरीके से विलय हो जाएगा, तो उन्होंने एक विविध शेयरधारिता और जो संस्थागत निवेशक होते हैं उनका आकर्षित अपने बैंक पर होना, और MSCI सूचांक में भी वो इस तरीके से अपने बैंक को शामिल करने के भी कवायद में लग गए हैं। उनका कहना है कि इस तरीके से विलय होने पर 3 साल में ये अपने बैंक में और ज़्यादा प्रगति के निशान देख रहे हैं। ये वही एमडी कह रहे हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए एक अच्छे उभरते हुए सीईओ हैं सर। इनका एक व्यू है ना, बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाकई ही आगे जाकर एचडीएफसी बैंक बन सकता है, लेकिन इसके अंदर हमें सर समय देना पड़ेगा। इस साल तो ये अपने विलय के कारण ही रहेगा। अब इसके अंदर अब आपको देखना है कि जिसके पास आईडीएफसी लिमिटेड के 100 शेयर होंगे, उनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर सर मिल जाएंगे। तो ये एक मुख्य कारण है जो आपको समझना है कि अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा था, अब उसके साथ आईडीएफसी लिमिटेड मिल रहा है। तो जब ये पूर्णतया से एक अलग तरीके से शेयरधारिता निकल कर आएगी कि भाई किसके कितने कितने हैं और फिर किस तरीके से आगे सेल्स होती है, तो तब जाकर इसके अंदर सुनहरे अवसर देखने चाहिए। इस न्यूज़ से आज ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। 78 रुपये का सर ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, और आपका 111 रुपये का आईडीएफसी लिमिटेड है सर। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सारे सुनहरे अवसरों के साथ आपको इसके अंदर होल्ड वाले निशान, और देखना आपको यह है कि जो ये विलय हो रहा है, ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एक रूपरेखा चेंज कर देगा। ये एक बड़ा काम हो रहा है सर। जहां आपको एचडीएफसी बैंक में भी इस तरीके से काम होता हुआ दिखाई दे, जो इतना बड़ा बैंक है, और उसी निशान पर आईडीएफसी बैंक चल रहा है। तो यहाँ पर इस चीज़ से मैंने आपको एक चीज़ कहा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरा व्यू इस साल नॉर्मल था, लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यूज़ ही सब पासा पलट देती है। ये विलय वाली चीज़ अचानक से हुई है, अचानक से आई है, तो अब इसके व्यू हमारे अलग अलग पड़ते जाएंगे। तो हमें सोचना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जब विलय इस तरीके से होगा, फिर उसके बाद इसके अंदर एक अलग रणनीति बनेगी। जब तक के तो इसके अंदर होल्ड वाले विषय बन रहे हैं, और जिसको इस बैंक में प्रगति दिख रही है वो इसके शेयरों को अपने पास भी रख सकता है सर। अब बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं सर कि अभी मेरे घर में अभी तक के काम चल रहा है, और कहीं आपको टाइल की या घिसाई की आवाज़ सुनाई देगी तो थोड़ा सा आपको समझना है कि अभी मैं उस स्थिति में नहीं आया हूँ जिस स्थिति में मैं अपने को बहुत ऊर्जावान समझ रहा हूँ, क्योंकि लगातार मेरे घर में 6 महीने हो गए हैं इस तरीके से काम चलते हुए।
तो इसके अंदर भी मैं बहुत थक जाता हूँ और कहीं ना कहीं मैं दोबारा से किसी जी के बारे में जो देखता हूँ वो मैं फिर से शुरू करूँगा, लेकिन मैं अपने को रिलैक्स करना चाह रहा हूँ सर। अब ये वीडियो भी अब मेरी अपलोड की जो टाइमिंग है वो भी गड़बड़ गई है, कभी 9 बजे हो रही है, कभी 9:30 बजे हो रही है, और कभी जब मज़दूर नहीं आते तो वो जल्दी हो जाती है। तो सारी स्थिति यही है कि जब घर में काम चल जाता है सर, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए भागना पड़ता है, तो वहाँ भी थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब घर में करने वाले सर मैं हूँ, क्योंकि मेरा भाई आर्मी में, मैंने आपको बताया था, पापा रिटायर होंगे, वो भी बहुत काम कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा व्यस्त रह रहा हूँ। तो इसलिए मैं लोगों के अगर मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, समझना है सर मैं अभी बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ और सर, और थोड़ा सा ये किसी के बारे में देखने में थोड़ा सा मैं वंचित महसूस कर रहा हूँ। अब बात करेंगे सर सुजलोन एनर्जी की। सुजलोन एनर्जी की मैंने एक वीडियो आज से 2 हफ्ते पहले बनाई थी। मैंने कहा था कि सुजलोन एनर्जी के टारगेट 19 रुपये तक के दिख रहे हैं, पर किसी को उस टाइम पर विश्वास नहीं हुआ था। अब मैंने तब ये 19 रुपये के टारगेट बताए थे जब मैंने अपनी एक होल्डिंग 10 रुपये करीब में सेल की थी, 10 या 11 रुपये करीब में जब मैं सेल कर दी थी, तब मैंने ये एक वीडियो आपके लिए बनाई थी। मुझे 19 रुपये के टारगेट दिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है सर कि जो चीज़ मैं सेल कर दूंगा और उसके अंदर मुझे पॉजिटिव दिखे तो मैं दोबारा से उसके बारे में वीडियो ना बनाऊं। मैंने कहा था ना कि मैंने भी इसके अंदर 13 रुपये 50 पैसे में फिर से शेयर लिए हैं और उस दिन से कंटिन्यू ये शेयर भाग रहा है। तो शेयर मार्केट का मतलब ये है कि हमें बार बार पलटना पड़ेगा। अब ये विषय पलटने का मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में प्रॉफिट प्रिय है सर। क्यों है? क्योंकि हम उस शेयर के पीछे से प्रॉफिट ले रहे हैं जिस शेयर ने पीछे से हमें बड़ा प्रॉब्लम में डाला था, हम उससे प्रॉफिट ले रहे हैं। अब होने को तो लॉस मुझे LIC में हो रहा है, मुझे टेंशन नहीं, मदरसन सुमी में हो रहा है, NTPC में प्रॉफिट हो रहा है। ये बड़े बड़े जो शेयर होते हैं ये कभी भी अपने में कवर करेंगे और वहाँ पर अपनी एवरेज की मंशा जो है बनाई जा सकती है। सुजलोन एनर्जी में मैंने कल फिर बताया था कि 18 से 19 रुपये तक के मेरे व्यू इसके अंदर हैं और वो अचीव हो गए हैं इसके अंदर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चौकन्ना हो जाओ सर। अब हमें सुजलोन एनर्जी में चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि कल का अपर सर्किट और फिर इतनी क्वांटिटी बाइंग में लगना, फिर उसके बाद डायरेक्ट अपर सर्किट ना लगना, ये इस विषय को बताता है कि धीरे धीरे सुजलोन एनर्जी अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। हुआ क्या है सर, लास्ट के टाइम में ही 5-7 मिनट में ही इसने अपना अपर सर्किट को जड़ा है। क्यों जड़ा है? सुबह इसने अपना जो 1 रुपये से ऊपर की उछाल कर दिखाई, फिर धीरे धीरे नीचे आया, फिर उछाल करके दिखाई, तो काफ़ी लोगों को अपने ऊपर इसने आकर्षित किया, जो नए लोग होंगे जिन्होंने पहले सेल कर दिया होगा। यहाँ पर दिशा एक ऐसी दिख रही है कि आगे जाकर सुजलोन एनर्जी पे गिरावट के निशान दिख रहे हैं। अब मैं आपको गिरावट बोल रहा हूँ तो अब आप ये मत समझना कि मैं सुजलोन की यहाँ बुराई कर रहा हूँ। सुजलोन मेरे लिए बेस्ट है, पर मैं सिचुएशंस आपको हाल ही की बता रहा हूँ और वो चाल के अनुसार बता रहा हूँ। जैसे मैंने BCG में आपको कह दिया था, बीच बीच में बताया मैंने BCG में, अभी आपको दिखेगा इसका रंग, लेकिन जिनके आंखों में पट्टी लालच की हो उन्हें आगे जाकर कुछ भी नहीं दिखेगा, मैं आपको बता दूँ। उनको फिर बाद में वक्त ही बता देता है। तो BCG में जो अप लोअर सर्किट लगा, ये इस बात को दर्शाता है कि हमने शेयरों की चाल पकड़ी है, और जहां हमने शेयरों की चाल पकड़ी है उसी अनुसार मैंने आपको सुजलोन एनर्जी की भी चालों के बारे में बताया है कि किस तरीके से इसके शेयर की चाल चल रही है। फिर उसके बाद सोने में सुहागा 22 रुपये के जो टारगेट ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से फिर ASM लिस्ट से बाहर हुआ, उसने उस टारगेट को अचीव कर दिया जो हमारे 18 से 19 रुपये के थे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी भी ये शेयर जो है 22, 23, 24, 25, 26 तक भी जाने की मंशा में है। मंशा में ये है इस तरीके की दिखाने में, लेकिन मेरा काम इसके अंदर 18 से 19 रुपये में अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब मैं इसके बारे में सिर्फ न्यूज बेस या फिर जो अलग रणनीति मुझे इसके अंदर दिखेगी मैं उस विषय में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम उस तेज़ी में फंस जाएं जिस तेज़ी में लोग अपने प्रॉफिट की मंशा बनाकर बाहर निकलेंगे। तो इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में अपने कदमों को अपने अनुसार देखना है। ये क्यों कह रहा हूँ सर मैं, क्योंकि जब भी इस तरीके के शेयर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर छोटे निवेशक ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर कुछ लोग इमोशनल से इन्वॉल्व हो जाते हैं जिन्होंने पहले सेल कर दिया।
तो अपने को शेयर मार्केट में बहुत तरीक़ों से बचाना है सर। ये शेयर मार्केट ऐसे नहीं है, क्योंकि एक ने मुझे कहा था कि कल आपने सुजलोन के बारे में क्या बताया था, आज क्या बता रहे हो। देखो सर, मैं सुजलोन की बुराई नहीं बल्कि सुजलोन की चालों के बारे में बता रहा हूँ। जो मेरी वीडियो को समझेगा वो समझ जाएगा फिर सारी रणनीति बनती क्या है सर। तो सुजलोन एनर्जी पर आपको विशेष अपने अनुसार एक चीज़ समझनी है कि आपको अब अपने प्रॉफिट की मंशा कहाँ बनानी है। और अगर आपका लंबे समय का विषय है सर, वो बात फिर अलग है। जिनका लंबे समय का विषय है 2 साल 3 साल 5 साल, वो चीज़ें अलग हो जाएंगी, क्योंकि इसकी रणनीति 2030 में ही मजबूत होगी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और हर एक मंशा जिस तरीके से इतना वॉल्यूम सुजलोन एनर्जी में आ रहा है, वो दर्शा रहा है कि भाई छोटे मोटे सब इस शेयर को अब खरीदने के लिए बढ़ रहे हैं। तो अपनी स्थिति को वॉरेन बफेट के जो नियम है ना कि सब लोग तेज़ी में हो जाएं तो किनारे में बैठ जाओ भाई, तो वो नियम बहुत बेस्ट है, ये बड़े बड़े लोग करते हैं। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब इसकी दूसरा पैटर्न ना निकल कर आए शेयर होल्डिंग का, वहाँ पर अंदाजे लगेंगे, बयां होंगे कि बहुत अच्छा कुछ इसके अंदर हो गया। देखो सर, एक चीज़ बताऊं कि अगर आपको शेयर मार्केट में अगर सेफ काम करना है, बहुत अच्छी तरह का काम करना है, पैसा बचाकर काम करना है, तो अपने प्रॉफिट को देखना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपको देखना है कि म्यूचुअल फंड वालों ने अपनी होल्डिंग को किन किन शेयरों पर लगाया। जहां भी म्यूचुअल फंड वालों ने अपने होल्डिंग को बढ़ाया है या लिया है या न्यूज़ आई है, या फिर आप स्किनर में देख लेते हो कि भाई कहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले हैं, तो वहाँ आप आंखें बंद कर अपनी होल्डिंग को कर सकते हो। क्योंकि म्यूचुअल फंड वालों के साथ होती है एक टीम, और वो अपने ग्राहकों को कभी भी नुकसान नहीं होने देगी। वो पहले कह देगी सर, लेट भले कर देगी वो, लेकिन वो नुकसान होने से बचाती है अपनी। तभी तो सर म्यूचुअल फंड है ना सेफ। अगर किसी को शेयर मार्केट में काम करना है तो म्यूचुअल फंड की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको म्यूचुअल फंड नहीं करना है तो फिर उनकी होल्डिंग किन किन शेयरों में है, फिर वो आपको देखना पड़ेगा। और जहां आपने इस तरीके से देखा कि म्यूचुअल फंड वाले कहाँ हैं, तो वहाँ पर आप सेफ हो जाते हो। लेकिन अगर आप अपने द्वारा वर्क कर रहे हो तो हमेशा आपको अपने अनुसार अपने को बचाकर चलना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ सर, 18-19 के मेरे टारगेट पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद शेयर बहुत ऊपर जाए या बहुत नीचे जाए तो उसकी रणनीति अब अलग से बनेगी, अलग से वीडियो बनेगी। अब ये यहाँ से मेरा रास्ता अब सुजलोन एनर्जी का ख़त्म होता है। और अगर इसके अंदर कोई और चाल पकड़ में आई तो फिर उसके अंदर विषय बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो चाल है ना 18-19 की बहुत बेहतरीन चाल इसने दिखाई है। यहाँ पर सर अब समझना है कि काफ़ी उछाल कर दिया इसने महीने में, तो थोड़ा सा अपने कदमों को देखना है कि अब ये ठहरता कहाँ है। अब उस चीज़ पर हमें विशेष तौर पर बनाना पड़ेगा। तो BCG में सर थोड़ा दूरी के विषय बना लीजिए, किसी की बातों में ना आइए, अपने विषय अपने द्वारा अपनी एनालाइज के द्वारा बनाइए। किसी के कहने पर शेयरों को मत खरीदना, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि लोग कहते रहेंगे हम खरीदते रहेंगे, उसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और IDFC लिमिटेड और IDFC फर्स्ट बैंक का हो रहा है विलय। अब उसके बाद होने के बाद इसकी रणनीति अलग से बनाई जाएगी, क्योंकि एक नया मोड़ आ गया है बैंक में सर। मोटर्स जिस तरीके से अपने रेट जो अपने वाहनों के बढ़ाने वाला है 17 जुलाई से, उस पर भी निगाह टिकी रहेगी। और जिस तरीके से अपनी यूनिट EV और यात्री वाहनों में इन्होंने 5% बढ़ाई है, उस पर भी एक विषय आपको देख लेना चाहिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।